वो बच्चा हदीस शरीफ पढ़ रहा था, वो हदीस वो इस तरह है, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। जिसके बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए और उस पे अमल भी किया, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा क़यामत के दिन जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस हदीस में आगे है कि जब माँ बाप का रुतबा ऐसा है तो हाफिज़े कुरान का रुतबा कैसा होगा। माशाअल्लाह। हाफिज़े कुरान से तो ये कह दिया जाएगा क़यामत के दिन कि अब तू जन्नत में दाखिल हो जा, कुरान पढ़ना शुरू कर, वरत्तिल और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, तेज तेज मत पढ़ना, पढ़ते जा और दर्जात पे बढ़ते जा, यानी आगे बढ़ता जा। अब वो अलहम्द से लेके पढ़ना शुरू करेगा, सूरे फातिहा, सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा, सूरे मायदा, सूरे अनाम, सूरे आराफ, सूरे अनफाल, सूरे तौबा, पढ़ते 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 जब पहुंचेगा सूरे नास के आखिरी सीन पर तो रब फरमाएगा अब ठहर जा। अब बताओ अलहम्द से लेकर वन्नास तक कितना एरिया कवर कर लिया होगा उसने, सोचो। और आहिस्ता पढ़ रहा, झूम झूम के पढ़ रहा। रब फरमाएगा जितना एरिया में तूने कुरान पढ़ा है ना वो सारी जन्नत तेरी ही है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो यार, बुलंद आवाज से। ये मकाम है इनका। और साथियों एक बात और बताता चलूं, हालांकि मुझसे इन्होंने नहीं कहा, और कहा भी है तो गलत नहीं है साहब, दीन का काम कर रहे हैं। और दीन का काम आजकल बातों से नहीं होता हजरत, पैसों से होता है। ये जगह भी अपनी है भाई हजरत ने, वो पीछे तो है खैर, ये मैं समझे कभी ये भी अपनी हो, माशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो रास्ता है ये। अच्छा 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 अच्छा, ये बच्चे यहाँ पढ़ते रहेंगे तो कितना सवाब मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेशक बेशक। और आपके वालिद साहब भी हैं यहाँ पर, आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने अपने बेटे को, अभी मैं मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब से कह रहा था, देखो एक आलिम जो होता है ना, चराग होता है, चराग। एक ही ट्रांसफार्मर बहुत होता है पूरे गांव में रोशनी पहुंचाने के लिए हजरत, एक ट्रांसफार्मर पूरे गांव में रोशनी पहुंचाता है, पूरे गांव में। आपने एक बेटा आलिम बनाया, देखो माशाल्लाह बेटियों का इदारा भी बना दिया, बेटों का भी इदारा बन रहा है, हजारों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप। अगर उम्र आपकी 100 साल हुई तो मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा शागिर्द हो जाएंगे आप। मैं तो दुआ करूंगा 200 साल उम्र हो जाए। अरे बोल दो यार आमीन। आमीन आमीन। क्या परेशानी है, सेहत भी अच्छी रहे आपकी, हाँ हिम्मत मत हारो, हाँ सीमेंटेड रहो, फिक्र मत करो। और तुम्हारी आंखें देखकर, तुम्हारे जज्बात देखकर, तुम्हारे इरादे देखकर मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही तेज निखरता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शिक्षा, तालीम, एजुकेशन गोया के शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध। और जो शेरनी का दूध पिएगा वो खामोश कैसे रहेगा, वो तो दहाड़ेगा ही भाई साहब। जो इल्म हासिल करेगा वो खामोश नहीं रहेगा, बल्कि जहां भी जाएगा मोहब्बतों का चमन आबाद करता हुआ चला जाएगा। इसलिए सलाम करो मौलाना शमशाद साहब को, इनका हौसला टूटने मत दो, इनके बाजुओं को थाम लो, इनकी पुष्ट पनाही करो, इनकी हिम्मत अफजाई करो। और इनसे कह दो हजरत मीरे काफला आप हो और सरदारे काफला आप हो, आप मेहनत करते रहो, पीछे हम खड़े हुए हैं, आप इदारा बनाते रहो। अरे पैसों की नहीं, सिर्फ पसीने की नहीं, अगर नबी के दीन के लिए खून की भी जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे हटने वाले। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम।
अजमत कुरान हजरत अल्लाह मोहम्मद तौसीफ रज़ा मिसवाही साहिब क़िबला। इन्होंने साबित कर दिया हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग मौलाना शमशाद साहब का साथ देंगे कि नहीं बताइए जरा, इनका हौसला बढ़ाइए, हाथ उठा के बता दीजिए जरा सारे। हजरत देखो हिम्मत मत हारो, हाँ डटे रहो, हाँ हिम्मत मजबूत है आपकी, अज़्म हो, हौसला हो, इरादा हो, फिर क्या नहीं होता, रब पे घर भरोसा हो। इतनी कलील मुद्दत में आप, मुझे तो मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब ने जो बताया, मैंने यहाँ आकर के देखा तो बल्कि उससे भी ज्यादा आपने कामयाबी हासिल की। आज के जमाने में जगह खरीदना, इमारत बनाना कोई आसान काम है ये है? और इतनी कलील मुद्दत में, और माशाल्लाह बेटियां अलग पढ़ रही हैं, बेटे अलग पढ़ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर, मैंने तो अपनी आंखों से खुद देख लिया, मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ, और मैं समझता हूँ आप लोगों का भी दिल खुश हुआ होगा। जहाँ इनकी फरागत है हजरत की, मेरी भी वहीं से फरागत है, अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से मौलाना शमशाद साहब की भी वहीं से फरागत है। और भी कोई है मेरे ख्याल से स्टेज पर? बहरहाल 3 तो हम वहीं से फारिग हैं। हाफिज मिल्लत यहाँ भोजपुर से गए थे। कहाँ से गए थे? हजरत मुहद्दिसे मुरादाबादी शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमत मुरादाबाद से गए थे मुबारकपुर, और जाकर के देखो अल-जामिअतुल अशरफिया, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे एक जामिया बनाना है, एक यूनिवर्सिटी बनाना है। आज जाकर के खुद देख लेना वहां। आप तो दस्तारबंदी में गए थे कि नहीं गए थे? है? इरादा होना चाहिए, आदमी इरादा करे भाई। असल बात ये है, तुमने देखा होगा कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो वो किनारे तक पहुंची जाती हैं। हाँ, दाना जब खाक में मिलता है, खाक में, बताओ दाना था वो खाक में मिल गया, कितने मरहलों से गुजरा, किसान को पानी भी देना पड़ा, अलग अलग मरहलों से गुजरा, और वही दाना जब अपने आप को मिटा करके मिट्टी में मिलता है तो एक दिन वो आता है कि पौधा बन जाता है, फूल बन जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक बेशक। ऐसी तालीम में भी मेहनत करना पड़ती है। मैं आपको एक इमाम की दास्तान सुनाऊं, हजरत इमाम बुखारी, जिनका जिक्र पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में होता है। जहां जहां भी मदरसे हैं वहां वहां उनका जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, बचपने में नाबीना हो गए तो इनकी माँ ने दुआएं की, अल्लाह मेरे बेटे को बीनाई दे दे। माँ की दुआ भी बहुत काम करती है। बेशक बेशक। ख्वाब में इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा, ए औरत, अल्लाह ने तेरे बेटे को बीनाई दे दी। सुबह को उठी, अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, इनका नाम मोहम्मद था, उठाया, कहा बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा है? कहा माँ हाँ, तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुए है वो चादर भी नजर आ रही है। माँ ने कहा बेटे ये बता, अब तो तुझे नजर आ रहा, पड़ेगा ना? तू का माँ हाँ खूब पढ़ूंगा। अल्लाह ने ऐसी बिनाई दी कि आपकी किताब तारीखुल कबीर आपने वो चरागों की रोशनी में नहीं लिखी, आसमान के सितारों की रोशनी में लिखी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। के बुखारा से समरकंद, कूफा, बसरा, न जाने कहां कहां सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर जाते, सफर करते। और ये वो जमाना था जब ट्रेनों से, बसों से, गाड़ियों से सफर नहीं होता था, पैदल सफर किया करते थे लोग। घोड़ों पे, खच्चरों पे, ऊंटों पे सफर करते थे, गर्दो गुबार में अट जाया करते थे। मगर दीन का जज्बा इतना था, पढ़ने का शौक इतना था, अल्लाह अल्लाह, एक एक हदीस के लिए दर बदर
बदर की ठोकरें खाते थे, खाक छाना करते थे, मेहनत करते थे। ऐ लोगों, अल्लाह ने ऐसा हाफजा अता फरमाया। मेहनत तो आपने बहुत की, मगर खुदा का खास करम शामिल हाल रहा। जो हदीस एक मर्तबा सुन लिया करते थे, कभी भूला नहीं करते थे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक मर्तबा सुन ले बस। बुखारी शरीफ का तो नाम सुना है ना आपने। कुरान के बाद सबसे ज्यादा मोतबर किताब का नाम है बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी ने 16 साल में लिखी थी। कितने साल में? मुझे आवाज आए, कितने साल में? 16 साल में। और 6 लाख हदीसों से चुन चुन के लिखी थी। 6 लाख हदीसों से चुन चुन के लिखी थी बुखारी शरीफ। और जब पढ़ते थे ना मदरसे में, अभी जमाने तालिब इल्मी तब फारिग नहीं हुए थे, अभी बहुत कम उम्र थी, लड़कपने की उम्र थी, तो 70,000 हदीसें तो जमाने तालिब इल्मी में इब्तिदाई जमाने में याद कर ली थी। कितनी हदीसें बता रहा हूँ, बोलो? 70,000 हदीसें। आप तसव्वुर तो कीजिए, ऐसा हाफजा अल्लाह ने आपको अता फरमाया। एक मर्तबा इम्तिहान लेने के लिए कुछ लोग आए, हासिदीन भी होते हैं ना, तो वो आए इम्तिहान लेने। उन्होंने हदीस गलत पढ़ी, सनद भी गलत पढ़ी, और कहा ये बताओ इमाम बुखारी, क्या तुमने हमारी गलतियां पकड़ ली? आपने कहा तुमने इस तरह से सुनाया है जो कि गलत है, अब सही मुझसे सुनो। कमाल ये है कि उन्होंने जो सुनाया वो भी जहन में कैच हो गया, वो भी उन्हें सुना दिया कि तुमने ऐसे सुनाया था, मगर है ऐसे। ये तो इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी की दास्तान है, मुतक़द्दिमीन है। आओ तुम मुताखिरीन में इमाम अहमद रजा की शख्सियत देख लो। किसी ने खत में हाफिज कुरान लिख के भेज दिया, तो आपने कहा चलो अब हाफजा ही करेंगे। सुभान अल्लाह। और दिन में अपना वो पारा फेर लेते और रात में कुरान शरीफ सुना देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुमसे भी कह रहा हूँ, देखो रमजान शरीफ का मुबारक महीना आने वाला है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो रमजान। वाह वाह वाह। इस मुबारक महीने में रोजे भी रखना है, तरावी भी पढ़ना है, गरीबों की मदद भी करना है, सदका व खैरात भी करना है, और अपनी मस्जिद में जा करके अपने हाफिज साहब, इमाम साहब का हौसला भी बढ़ाना है, और उन्हें मोहब्बत से खाना खिलाना, सहरी और इफ्तार का इंतजाम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये माशाअल्लाह अभी तो बच्चे छोटे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, मगर एक दिन आएगा कि ये बच्चे सुनेंगे। अब तो सुनेंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा इंशाअल्लाह सुनाएंगे भी। और कुरान सुनाना कोई आसान काम नहीं होता। कहाँ छोड़ा है वो याद रखना है, कितनी रकतें हो गई ये भी याद रखना है, कितने तरवीहा हो गए ये भी याद रखना है। मगर मौलाना शमशाद साहब, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मैं अपने बचपने में देखता था, रमजान शरीफ आते तो मुतवल्ली साहब कहते थे चलो भाई संभल के मदरसे में जाके कहो कि अपने हाफिज साहब को भेजो, किसी हाफिज साहब का इंतजाम करो, हमें जो है रमजान शरीफ में तरावी के लिए हाफिज की जरूरत है। ये मैंने अपने बचपने में देखा, आपने भी देखा होगा कि तुम सुवार जाते थे या हजरत मुफ्ती शाही साहब अलैहि रहमा के मदरसा जाते थे, जगह जगह के भाई हमें हाफिज साहब दे दो, रमजान शरीफ में तरावी सुनना है। अब से ये बात हो गई 20-25 साल पुरानी, लेकिन आज कंडीशन ये है, खुदाई कसम मस्जिदें कम पड़ रही, हाफिज ज्यादा हो गए हैं। अब तो हालत ये है, अगर 3 मंजिला मस्जिद है तो तीनों मंजिल में अलग अलग कुरान शरीफ हो रहा है, फिर भी हाफिजों की खपत नहीं हो पा रही है। अरे भाई कारखाने वाले, तुम भी कुरान शरीफ सुन लो। और मैं कारखाने वालों से कहूंगा कि यही तो मौका होता है नेकियां कमाने का। अरे तुम्हारे कुछ पैसे अगर खर्च हो भी जाएंगे तो खुदा के बंदो हो तो दीन के काम में रहे हैं, हाफिजों की मेहराब हो जाएगी और तुम्हारे कारखाने में रहमतों की बरसात हो जाएगी। करो अपने कारखानों में कुरान शरीफ, बहुत सारे हुफ्फाज हैं। ये बच्चा मिसरान मेरे साथ आया, ये भी कह रहा था हजरत मेरी भी जगह नहीं लगी है। रोजाना दर्जनों फोन आते हैं, हजरत जगह नहीं लगी। इतने हाफिज बढ़ रहे हैं, इतने हाफिज बढ़ रहे हैं। और वो वसीम रजवी नाम का जो मरदूद था वो तो रो रहा है, और वो बहुत जल्दी सुसाइड भी कर लेगा। ऐसा आदमी तो सुसाइड ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पेनल्टी डाल दी, वही तो कह रहा था 26 आयतें निकालो कुरान मिट जाएगा। उस गधे को कोई बताए, गधा भी मैंने गलती कह दिया, गधा भी नाराज हो जाएगा यार कि हम इतने बुरे थोड़ी हैं कि तुम मुर्तद से हमारी मिसाल दे रहे हो। उसको मरदूद कह लो, उसको मुर्तद कह लो, जो तुम्हारे जहन में
मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, वो इतना मरदूद, वो कह रहा था कि कुरान मिटा दिया जाएगा, 26 आयतें निकालो। अरे दुनिया में अजाब आ गया मौलाना अहमद रजा साहब, आखिरत का अजाब तो रिजर्व है, यहाँ का अजाब ऐसा है तो वहाँ का अजाब कैसा होगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। वाह 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 वाह। कुरान मिटाने की मैं ये कह रहा था, उसे अगर पता चल जाए कि मुसलमानों में इतने हाफिज बन रहे हैं और वो मरी जाए, मरने को ये क्या गया? बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। है? मैंने क्या बात बताई तुम्हें? 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मौलाना शमशाद साहब, 20-25 साल पहले हाफिजों को तलाश करने जाते थे, पूछ लो अपने अब्बा से। लेकिन आज हालत ये है, यार इन मदरसों से बड़ा फायदा हुआ है, बड़ा फायदा। अब ये तीन बैठे हैं माशाल्लाह, यानी एक बच्चे के वालिद साहब, दूसरे बच्चे के वालिद साहब, तीसरे के, यानी तीनों यहाँ तशरीफ फरमा। एक बात बताऊं मैं आपको आखिर में, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा तकरीर का, आखिर में बता दूं, अगर कातिबे तकदीर ने इनकी मौत बच्चों से पहले लिखी है, भाई ये तो अल्लाह बेहतर जाने, ऐसा भी हो सकता है बच्चों की मौत पहले हो जाए, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अगर बाप की मौत बेटे से पहले लिखी है तो तुम्हें उस दिन फख्र होगा अपने ऊपर जब तुम्हारा बेटा सिर्फ नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, और नमाज जनाजा की बात तो बाद में आएगी, जब तुम्हारा दम चल रहा होगा तो डॉक्टर अपने काम कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा उस वक्त। जिंदगी है तो मिल जाएगा सुकून, और जिंदगी नहीं है तो अब कोई टेबलेट नहीं है जो तुम्हारी रूह आसानी से निकलवा दे। हाँ, अब तो अगर तुम्हारी रूह को आसानी मिलेगी तो अरे दोनों ही डाल दो तुम भी यार मौलाना। अल्लाह, अब्दुल जब्बार भाई नाम है, क्या नाम है? अब्दुल जब्बार भाई, अब्दुल रऊफ। मैंने वैसे कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वालिद साहब का जब दम चल रहा होगा, भाई और भी हैं, रिश्तेदार और भी हैं, सबको फिक्र है कि रोड वाला प्लॉट हमारे नाम करो, ट्यूबवेल वाला खेत हमारे नाम करो, और शहर की दुकान अब्बा हमारे नाम करो, सबको फिक्र है। लेकिन तेरा वो बेटा जो मौलाना शमशाद साहब ने पढ़ाया, मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब ने पढ़ाया, मौलाना अहमद रजा साहब ने पढ़ाया, हमारे मौलाना शुएब साहब ने, कारी जावेद साहब ने पढ़ाया, इनके पास जो बच्चा पढ़ करके गया जो मदरसे की चार दीवारी में, उसे अब दौलत की फिक्र नहीं है, संपत्ति की, वसीयत की फिक्र नहीं है, वो सीधा कुरान उठा करके लाया, सीने से लगाया, चूमा, बाप के सरहाने पे बैठ गया, रोता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है, सूरे यासीन पढ़ रहा है, सूरे रहमान पढ़ रहा है, सूरे रात पढ़ रहा है, आंख का आंसू है कि रुक नहीं रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रोता जाता है, रब की रहमतें मुस्कुराती हैं। फरिश्तों, इस बंदे की रूह को जरा आसानी से निकालो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक बंदा तो अच्छा है नहीं, ये तो गुनाहगार है, रब फरमाएगा उसके करम से उम्मीद रखो। फरिश्तों, मैं भी तो गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। अरे तुम इसका नाम है अमाल मत देखो, इसके बेटे की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मोहम्मद तौसीफ रज़ा मिसवाही संबरी साहिब क़िबला। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत तुम मदरसों की अहमियत पे इतना जोर क्यों देते हो? मैंने कहा सिर्फ मैं नहीं देता, हर आलिम जोर देता है। हजरत, बाप ने बेटे को जायदाद, संपत्ति, जेवरात, गाड़ियां, बंगला, सब कुछ दिया, लेकिन रखा अंगूठा छाप, उसे नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। अब मुझे बताओ वो तुम्हारी कब्र पे कब जाएगा? शबे बारात को जाएगा, बस चराग, वो भी शबे बारात को चला गया, बहुत बड़ी बात है, बस उसके अलावा नहीं जाएगा। वो भी इमाम साहब जाएंगे फातिहा पढ़ाने के लिए, दूसरों का मोहताज है। अब और हजरत, उस बाप का जब जनाजा रखा हुआ होता है तो सवार से आकर के लोग जनाजे में शरीक हो गए, कैमरी से आ गए, रामपुर से आ गए, बासपुर से आ गए, सगा बेटा नहीं पढ़ रहा नमाज जनाजा।
क्या गुजरती होगी रूह पर कि कितना बदनसीब बाप हूँ, औरों की दुआ तो मिल रही है, अपने बेटे की दुआ नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ वो बाप हजरात जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया है, या ये कह लो नाजरा ही पढ़ाया मगर सही तलफ्फुज के साथ पढ़ाया, आलिम दीन बनाया। अल्लाह अकबर, जब उनका जनाजा रखा हुआ होगा तो उनकी रूह देखेगी कि मेरा बेटा सिर्फ जनाजा पढ़ नहीं रहा है बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के जनाजा पढ़ा रहा है। मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ लाए, मौलाना शमशाद साहब आपके जनाजे में आए। लोगों ने कहा हजरत आप पढ़ा दो, हजरत ने कहा नहीं, इनके बेटे को बुलाओ, उसका हक बनता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, कैसा सम्मान, कैसा मकाम। और उस मौके पर अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, और बेटा तो ऐसा है अब भी उसने अपने वालिद साहब से राब्ता नहीं छोड़ा, बल्कि सारे लोग दफना करके आ गए, रिश्तेदार चले गए, आइज़ा अक़रबा भी चले गए, सबको दूर दराज जाना था। एक बेटा था तेरा, वो बेटा जो मदरसे में पढ़ा हुआ था, जो दौलत तो ज्यादा नहीं कमाता मगर हुजूर की मोहब्बत से उसका सीना भरा हुआ है, हक है, वो कब्र पर ही बैठ गया, तेरी कब्र पर, यानी अपने बाप की कब्र पर बैठ गया। अल्लाह अकबर, क्यों बैठे हो बेटा? कहा मुझे अभी सूरह यासीन और सुनाना है। क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा? जब नज़ा का वक्त था तब सूरह यासीन पढ़ रहे थे। कहा नहीं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए फाके भी किए थे, कर्जा भी लिया था, परेशानी भी उठाई थी, मशक्कतें भी बर्दाश्त की थी। आज मेरा नंबर है, मेरे बाप ने अपना हक अदा किया, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने बाप का भी हक अदा करूं? अल्लाहु अकबर, वो सूरह यासीन पढ़ चुका। घर वाले भी बराबर में बैठ गए थे, उन्होंने कहा चलो हाफिज साहब आप घर पे चलते हैं। अल्लाहु अकबर, तो उसने क्या कहा, नहीं अब हम जो है सूरह रहमान भी पढ़ेंगे, सूरह रात भी पढ़ेंगे, सूरह यासीन और पढ़ेंगे, सूरह मुल्क पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, वो घंटा 2 घंटा बैठा रहा, और उसने एक दिन का मामूल नहीं बनाया है ये, बल्कि मुसलसल 40 दिन में कोई दिन का नागा नहीं हुआ जब बेटे ने आके अपनी माँ के कब्र पे, अपने बाप के कब्र पे कुरान ना पढ़ा हो। बल्कि माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो तो भाई बहनों की कब्रों पे भी कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई बहन तो भाई बहन है, वो तो मोहब्बत करने वालों की कब्रों पे भी कुरान पढ़ता है। जब भी फातिहा पढ़ता है अपने अहले खाना का नाम लेता है। इसलिए मैंने तालीम पे जोर दिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।